हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेकिंग सक्सेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ाएंगे क्या, स्टोन एज मतलब पाषाण युग। पाषाण युग का मतलब क्या होता है? पाषाण का मतलब होता है पत्थर। ये कितने लोगों को कंफ्यूजन डालता होगा, लेकिन पाषाण का मतलब होता है क्या, होता है पत्थर। ठीक है, तो पाषाण युग हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक समान विशेषताएं, मतलब इस युग की विशेषताएं क्या थी, इसका वर्गीकरण क्या था। ठीक है, वर्गीकरण मतलब पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। इस एज में उपकरण कौन कौन से थे, ठीक है, और साइट्स, इसके बाद स्टोन एज के स्थल कौन कौन से हमारे इंडिया में से प्राप्त हुए हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, स्टोन एज। ठीक, तो अब हम चलते हैं समान विशेषताएं पे। देखिए, समान विशेषताएं में सबसे पहले आपको ये जानकारी रखें समान विशेषताएं में कि ये इसका जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण 3 पार्ट में किया गया। पूरा पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल और इसके बाद नवपाषाण काल। ठीक है, इन 3 कालों में स्टोन एज को क्या किया गया है, विभक्त किया गया है, मतलब बांटा गया है। ठीक है, अब पूरा पाषाण काल हम किसे कहते हैं और उस समय क्या कंडीशन थी। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में हिमयुग था। हिमयुग का मतलब क्या होता है, आइस एज। आइस एज, आइस एज मतलब उस समय बर्फ थी। ठीक है, उस समय मानव एग्जिस्ट नहीं था, ऐसे मानव थे, मतलब वानर थे जो पेड़ों पे सर्वाइवल करते थे अपना। ठीक है, पेड़ों पे रहते थे क्योंकि नीचे पूरा बर्फ जमी होती थी। ठीक है, उन लोग अपना जो भोजन होता है वो फल से ही, मतलब पेड़ों पे जो फल हुआ उसको खा खा के रहते थे। ठीक है, इनका क्या काम था, इनका कोई अस्थायित्व तो नहीं था। इसमें आप लोग लिखेंगे, इसमें अस्थायित्व तो नहीं था इन लोगों के पास। ये क्योंकि भाई बर्फ था तो नीचे तो रहने का कोई चांस ही नहीं था। ठीक है, इसलिए स्टेबिलिटी नहीं थी, एक जगह यहाँ फल खत्म तो कहीं दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा। ठीक, ये लोग शिकार करके भी खाते थे और फलों को इकट्ठा करते थे, मतलब ये लोग संग्राहक थे। इसमें आपको ये भी लिखना है कि ये लोग क्या थे, संग्राहक। किसके संग्राहक? फल इकट्ठा करने के संग्राहक। किस काल की बात हो रही है? पाषाण काल की, वो भी पूरा पाषाण काल। पाषाण काल को 3 वर्गीकृत किया गया, 3 भागों में, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। इसकी इंग्लिश भी हम बता देते हैं। पूरा पाषाण को होता है पैलियोलिथिक, ठीक है, पैलियोलिथिक। मध्य पाषाण को होता है मीसोलिथिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं इंग्लिश बोल देगा तो वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए बताते चलते हैं। ठीक है, और नवपाषाण का मतलब होता है नियोलिथिक। ठीक, नियोलिथिक। अब यहाँ पे क्या था, पूरा पाषाण का हिमयुग था, मतलब आइस एज था। लोग पेड़ों पर रहते थे और अपना जो फल को एकत्रित करते थे और गुफा में जब जाते थे, क्योंकि गुफा में क्या होता, बर्फ तो जा नहीं पाते थे, गुफा में लोग क्या करते थे, चित्रकारी करते थे। ठीक है, गुफा में अजीबोगरीब लोग क्या होता है, बनाते थे चित्र। और कोई कैसा चित्र बनाएगा, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आप कोई चित्र बनाइए, ऐसा चित्र जैसे दूध से प्रवाहित नदी बनाइए, ऐसी नदी बनाइए जिसमें दूध प्रवाहित हो रही है, तो आप क्या करेंगे, इमेजिन करके बना लेंगे। आप चित्र हमेशा वैसा ही बनाएंगे जो आपके माइंड में इमेजिन हो जाए या कभी आपने उसे देखा हो। ठीक है, उसी से रिलेटेड बनाएंगे। तो आदमी उस समय जो देखता था वो गुफा में चित्रकारी बनाता था उसे। ठीक है, चित्र बनाते थे पत्थरों से, ठीक है, जो काले काले पत्थर होते थे उससे। तो उन चित्रकारियों से हम अनुमान लगाते थे कि उस समय ऐसी ऐसी चीजें होती रही होंगी, जैसे भीमबेटका की गुफाएं हुई, उसमें बहुत सारी चित्रकारी मिली है। ठीक है, ये सब पूरा पाषाण काल के ही स्थल हैं। वो स्थल के टॉपिक मेरा बाद में है। ठीक है, पहले हम विशेषता बता रहे हैं सबकी। ठीक, और ये यहाँ से जो है अग्नि का ज्ञान था, इस पूरा पाषाण काल में अग्नि का ज्ञान भी हुआ। अग्नि मतलब आग, आग का क्या हुआ, ज्ञान था, आग का ज्ञान भी था यहाँ पे। ठीक, आग का ज्ञान था। यहाँ पे सबसे प्राचीनतम चित्रकारी भी मिली है और मानव पेड़ों पे रहता था क्योंकि चारों ओर बर्फ थी, इसलिए। ठीक है, ये हुआ आपका पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल के बाद क्या आएगा, जैसे ही ये बर्फ खत्म होगी तो क्या होगा, गर्म आएगा। ठीक है, अब जब गर्मी आएगी तो सारी बर्फ क्या हो जाएगी, पृथ्वी पर की उड़ जाएगी, तो वहां पे क्या हुआ, घास निकलेंगी।
ठीक है। तो लोग पेड़ों से कहाँ पे आ जाएंगे, नीचे मैदानों में। तो ये यहाँ पे क्या होगा, पेड़ों से लोग मैदानों में रहने लगे, पेड़ों से मैदान पे आ गए, ठीक है। और ये पूरा पाषाण का समाप्त और गर्मी स्टार्ट, ठीक है। अब ये लोग समूह में रहने लगे, समूह में रह के शिकार करना, और शिकार करके एक साथ बैठ के खाना उसे, ठीक है। और इसी मध्य पाषाण काल में पशुपालन स्टार्ट हुआ, ठीक है। पशुपालन, क्वेश्चन आता है कि पशुपालन किस काल में स्टार्ट हुआ, मध्य पाषाण काल में। और दुनिया का मतलब यहाँ पे आप लग लेंगे कि सबसे पहला जो कुत्ता को पाला गया यहाँ पे, मतलब क्वेश्चन ऐसे आता है कि सबसे पहला पालतू जानवर कौन है, तो कुत्ता। इसी काल में कुत्ते को पालतू जानवर के रूप में पाला गया, मध्य पाषाण काल में, ठीक है। यहाँ छोटे छोटे उपकरण बनाए गए, जैसे किसी को चालाक मारना है शिकार करने के लिए, ऐसे छोटे छोटे क्या बनाए गए, हथियार बनाए गए, ठीक है। और यहाँ पे हिमयोग हो जाता है समाप्त और गर्मी आ जाती है, इसीलिए ये लोग नीचे आ जाते हैं। इसी में पशुपालन होता है और सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा है, कुत्ता है, ठीक। अब हम आते हैं नवपाषाण पे। अब देखिए नवपाषाण का मतलब यहाँ अस्थाई जीवन। अस्थाई जीवन क्यों, क्योंकि यहाँ पे आ गई कृषि, और जब कृषि होने लगती है तो लोग क्या करते हैं, वहाँ अनाज का उत्पादन करते हैं। फिर और अनाज को रखने के लिए भी तो कुछ चाहिए, क्या चाहिए, मृद भांड बनाते हैं। मृद भांड, जैसे आपके घरों में डेहरी वगैरह हो गई, ठीक है, तो मृद भांड बनाते थे कि अनाज को कलेक्ट करना, ठीक। और ये इसी काल में नवपाषाण काल में कापर धातु का क्या हुआ, कापर धातु यहाँ पे मिली, ठीक। और कृषि को हुआ, कृषि की वजह से मनुष्य के जीवन में क्रांति आ गई, ठीक है। और इस क्रांति की वजह से लोगों का एक जगह लोग टिक के रहने लगे, जैसे प्रेजेंट टाइम में नहीं है, गांव में लोग एक जगह टिक के रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं, क्योंकि कृषि आ चुकी है। अगर एग्रीकल्चर नहीं होता, कुछ खेतों में नहीं होता, तो लोग क्यों रुकते हैं यहाँ पे, कोई चांस ही नहीं है। फिर से वही वाली हालत हो जाएगी, मध्य पाषाण काल वाली, पशुपालन, झुंड में रहना ताकि कोई जानवर हमें खा ना जाए, और शिकार करके हम लोग साथ में अच्छे से खा सकें, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्गीकरण और इनकी समान विशेषताएं, ठीक। और यहाँ पे एक मैंने हमेशा हिमयुग बोला है, तो आइए समझ लेते हैं कि हिमयुग क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिमयुग के बारे में हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं हिमयुग क्या होता है। देखिए हिमयुग का मतलब क्या है, हिमयुग का मतलब होता है कि जैसे दुनिया में, ठीक है, दुनिया में कई बार हिमयुग आया, दुनिया में कई बार, ठीक है, दुनिया में कई बार हिमयुग आया। अब देखिए हिमयुग क्या होता है भी मैं बताता हूँ। हिमयुग आया, ठीक, जिसे आइस एज बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ आइस एज है, ठीक, और बीच में कुछ समय है, ये आइस एज के बाद का समय है, और फिर से आइस एज आ जा रही है। तो इस समय को हम लोग बोलते हैं, जो बीच में समय बच जाता है, इसे बोलते हैं इंटरग्लेशिएशन पीरियड, ठीक है, इंटरग्लेशिएशन पीरियड, ठीक, या इंटरग्लेशियल पीरियड, ठीक है ना। अभी वर्तमान में यही चल रहा है, क्या चल रहा है, इंटरग्लेशियल पीरियड, ये वर्तमान में यही चल रहा है आजकल। इसके बाद आइस एज आएगा, इसके पहले आइस एज जा चुका है। क्वेश्चन ये भी आता है कि इसके पहले जो आइस एज खत्म हुआ है उसका नाम क्या है, मतलब जहां भी तो हम लोग इंटरग्लेशियल पीरियड में इस वाले टाइम पे चल रहे हैं, इसके पहले इस आइस एज का नाम क्या था, इसके बारे में वाली से बोलते हैं क्वाटरनरी ग्लेशिएशन, क्वाटरनरी। अभी यही वाला ग्लेशिएशन खत्म हुआ है, ठीक है, क्वाटरनरी ग्लेशिएशन, ठीक, ये वाला ग्लेशिएशन खत्म हुआ आइस एज, तब आया इंटरग्लेशियल पीरियड, इसी में हम लोग रह रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। इसके बाद फिर आएगा आइस एज, ठीक। तो ये हो गया, इसे बोलते हैं हम लोग हिमयुग, इसी को बोलते हैं जब आइस एज रहता है। इस वाले एज को क्या बोलते हैं, इंटरग्लेशियल पीरियड, ठीक।
यह लगभग जैसे हिमयुग जो था लगभग प्लिस्टोनोसील काल में था। ठीक है ना, प्लिस्टोनोसील काल क्या था, देखिए प्लिस्टोनोसील काल 20 लाख से 10,000 बीसी, 20 लाख से 10,000 बीसी तक क्या था, प्लिस्टोसीन काल, यहाँ पे हिमयुग था। ठीक, और ये पूरा पाषाण के समय था। पीछे मैंने बता दिया पूरा पाषाण के समय था, पूरा पाषाण के समय, पूरा पाषाण काल के समय था। क्या था पूरा पाषाण काल के समय, तो बोलेंगे हिमयुग था, तभी तो लोग पेड़ों पर रहते थे। ठीक है, ये नियोजोइक एरा के पार्ट हैं, प्लिस्टोसीन काल और होलोसीन काल। ठीक, और 10,000 बीसी के आगे, जब 10,000 बीसी के आगे आएंगे उसे बोलते हैं होलोसीन काल, तब हिमयुग की क्या हो जाती है, समाप्ति। तभी अब लोग क्या, ये मध्य पाषाण में आ जाएगा, आ जाएंगे लोग। ये हिमयुग की समाप्ति में हम लोग कहाँ पहुंच गए थे, मध्य पाषाण काल में। पीछे मैंने विशेषताएं और वर्गीकरण बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन भी वहीं से अधिकतर आता है कि कृषि किस काल में आई, तो नव पाषाण काल में आई। पहिए का आविष्कार किस में हुआ, एक चीज हमने यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ दी है, यहाँ पर देख लीजिएगा, बताते हैं आपको कि पहिए का आविष्कार जो है वो नव पाषाण काल में हुआ है। ठीक है, वो भी कैसा पहिया था, पहिए के बारे में भी जान लीजिए कि उस समय जो पहिया मिला था वो पहिया कैसा था, आज के वाला था कि कोई दूसरा था। ठीक है, तो पहिए का आविष्कार भी किसमें हुआ है, नव पाषाण में। पहिया देखिए किस टाइप का था, अभी तो स्टीली वाला आ गया, ऐसा नहीं था, पूरा भरतू टाइप का था, पूरा भरा हुआ। उस समय जो पहिए का आविष्कार हुआ था पूरा भरा फिलअप। ठीक, कोई तेल वगैरह रिंग वगैरह कोई जरूरत नहीं, बस मिट्टी या लकड़ी का पूरा भरा हुआ पहिया इस्तेमाल होता था। ठीक है, तो आपको इस लेक्चर से अभी देखिए इसमें एक कंसेप्ट और रह गया है कि होलोसीन काल क्या हुआ, जब हिमयुग की समाप्ति हो गई। वो टाइम पीरियड भी आपको दिमाग में रख लीजिएगा, अगर 10,000 बीसी से आगे वाला, 10,000 बीसी है, 1,000 नहीं, 10,000 बीसी से आगे का समय होलोसीन काल था। उस समय हिमयुग की समाप्ति हो गई, लोग पेड़ों पर से पृथ्वी पे आ गए और पशुपालन करने लगे, शिकार करके एक साथ रहने लगे समूह में। ठीक है, पहला पालतू कुत्ता मध्य पाषाण काल में ही पाला गया, पहला पालतू जानवर कहाँ पे पाला गया, मध्य पाषाण में। ठीक है, नव पाषाण में कृषि आता है, पहिए का आविष्कार होता है, लोग कृषि जब हो जाता है उसको रखने के लिए मृदभांड का आविष्कार भी नव पाषाण काल में होता है। कृषि जैसे ही नव पाषाण काल में आती है लोगों के जीवन में क्रांति आ जाती है और लोग अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बहुत ही जानकारी मिली होगी, और ये वीडियो अगर आप मेरे पसंद आए तो कमेंट जरूर करिए। देखिए कमेंट करने से यह होता है कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, कोई और प्रॉब्लम लग रही है कि सर ऐसे नहीं इस तरीके से बताइए, तो आप कमेंट जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में लाइक करिए ना करिए, कमेंट जरूर करिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।